नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं एनसीईआरटी इंग्लिश और आज हम पढ़ेंगे स्नैपशॉट्स बुक का लेसन 2 जिसका नाम है द एड्रेस और ये मार्गा मिन्कू के द्वारा लिखा गया है। और इस चैप्टर के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करेंगे, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करेंगे, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करेंगे और चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करेंगे। तो ध्यान से समझना। तो शुरू करते हैं। देखिए, लेसन 2 का नाम क्या है? द एड्रेस। एड्रेस क्या होता है? पता होता है। और फिर ये किसके द्वारा लिखा गया है? इसकी लेखिका है मार्गा मिन्कू। तो ये क्या बताती हैं? लेखिका बताती हैं कि उनकी माँ जो है युद्ध के दौरान, ये उन दिनों की बात है जब उनके देश में युद्ध चल रहा होगा, तब की बात है। तो लेखिका की माँ क्या करती हैं? अपनी मूल्यवान चीजें कहाँ पे? मिसेज डॉर्लिंग, उनकी एक पड़ोसी होती हैं, तो उनके घर पे रख देती हैं। और मिसेज डॉर्लिंग वादा करती हैं कि हम आपकी चीजें सुरक्षित रखेंगे, आप कभी भी आना और अपनी चीजें ले जाना। फिर आगे क्या होता है? जब युद्ध समाप्त होता है तो फिर उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। तब तक अब जब माँ की मृत्यु हो जाती है और कई साल निकल जाते हैं, फिर यहाँ जो माँ की बेटी है, मतलब जो लेखिका है, वो एक पते पर जाती हैं। उनकी माँ ने मरने से पहले लेखिका को एक पता दिया था। वो पता क्या है? 46 मार्कोनी स्ट्रीट। ये एक पता दिया था और ये पता किसका है? मिसेस डॉर्लिंग का है, जहां पे सामान रखा हुआ है। तो लेखिका फिर जो है इस पते पर जाती हैं, अपनी माँ का सामान वापस लेने के लिए जाती हैं। और जब जाती हैं तो यहाँ पे वो सबसे पहले देखती हैं मिसेस डॉर्लिंग उन्हें दिखाई देती हैं। मिसेस डॉर्लिंग ने जो है एक कार्डिगन पहना हुआ था जो हरे रंग का था, और ये जो है उनकी माँ के द्वारा बुना गया था, मतलब माँ का ही एक सामान था। तो वे फौरन जो है मिसेस डॉर्लिंग को पहचान लेती हैं कि हम सही एड्रेस पे आए हैं। मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ जाना था और वहीं पे हम बिल्कुल सही एड्रेस पे आए हैं। फिर क्या होता है? लेकिन मिसेस डॉर्लिंग जो है कोई सहानुभूति नहीं दिखाती है लेखिका के प्रति और बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती है, क्योंकि अब उनको लगता था कि अब ये सामान जो है हमारे घर से ले जाएंगी। तो यहाँ पे इस वजह से मिसेस डॉर्लिंग कोई सहानुभूति नहीं दिखाती है लेखिका को और अच्छा व्यवहार भी नहीं करती हैं। उनका जो सामान है मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ रखा तो है, लेकिन बिल्कुल एक स्वाधीन तरीके से रखा है। जब लेखिका ये सब देखती है कि जो सामान है बिल्कुल स्वाधीन तरीके से रखा हुआ है, तो लेखिका का जो इंटरेस्ट था अपने सामान में, वो फिर इंटरेस्ट समाप्त हो जाता है। जब इंटरेस्ट समाप्त हो जाता है तो लेखिका फिर जो है वहां से निकल जाती है और अब लेखिका उस पते को भूल जाना चाहती है। इस प्रकार से इस चैप्टर में बताया गया है कि जब भी युद्ध होता है तो मृत्यु और विनाश दोनों चीजें लाता है। कभी किसी की दुनिया को उजाड़ देता है, कभी किसी को दुख दे जाता है। तो देखिए, अभी हमने इस चैप्टर को बहुत शॉर्ट में देखा, बाकी हम क्वेश्चन आंसर में देखते चलेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द एड्रेस ऑफ मिसेस डॉर्लिंग। तो मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस क्या था? एड्रेस पता को कहते हैं हिंदी में। तो फिर मिसेस डॉर्लिंग का पता क्या था? तो देखिए, लेखिका की माँ ने लेखिका को एक पता दिया था। वो पता क्या था? 46 मार्कोनी स्ट्रीट पता था, जो किसका पता था? मिसेस डॉर्लिंग का था। तो यहाँ पे आंसर फिर बताया गया है कि मिसेस डॉर्लिंग का पता 46 मार्कोनी स्ट्रीट था। तो देखिए, अब हम इस आंसर को बनाएंगे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे मिसेस डॉर्लिंग का पता और फिर 46 मार्कोनी स्ट्रीट लिखेंगे। कोई कठिन वर्ड तो है नहीं, बहुत सरल सा आंसर है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मिसेस डॉर्लिंग का पता, यानी द एड्रेस ऑफ मिसेस डॉर्लिंग, क्वेश्चन में है ये पूरा। फिर उसके बाद वाज सहायक क्रिया, ये भी क्वेश्चन में है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा द एड्रेस ऑफ मिसेस डॉर्लिंग, फिर वाज सहायक क्रिया लगा के जो भी एड्रेस है वो एड्रेस लिख दीजिए, 46 मार्कोनी स्ट्रीट। बहुत सरल सा आंसर है, सब लोगों से बन जाना चाहिए। तो क्या बना है आंसर हमारा? द एड्रेस ऑफ मिसेस डॉर्लिंग और फिर वाज सहायक क्रिया लगाई, फिर 46 मार्कोनी स्ट्रीट लिखा है। तो देखेंगे आप, इस प्रकार से हमारा आंसर बन चुका है कि द एड्रेस ऑफ मिसेस डॉर्लिंग लिखा है, जो कि क्वेश्चन से मिल गया, फिर वाज सहायक क्रिया और फिर जो एड्रेस है 46 मार्कोनी स्ट्रीट, ये लिख दिया गया।
तो देखिए ये बहुत सरल सा आंसर है, ध्यान रखना शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड द डॉटर, तो डॉटर यानी पुत्री, पुत्री यहाँ लेखिका को कहा गया है क्योंकि उनकी माँ है और माँ की पुत्री यानी कि लेखिका। तो लेखिका क्यों, गो यानी गई, इन सर्च यानी खोज में गई, ऑफ द एड्रेस, उस पते की खोज में पुत्री क्यों गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि पुत्री उस पते की खोज में क्यों गई। ये पता कौन सा है, 46 मार्कोनी स्ट्रीट जो है। तो इस पते की खोज में क्यों गई थी, क्योंकि युद्ध के बाद अब लेखिका सोचती थी कि हमें अपनी माँ का सामान वापस चाहिए, तो इसी वजह से इस पते की खोज में वो जाती है। तो देखिए आंसर फिर बताया गया, वह युद्ध के बाद अपनी माँ का सामान वापस लाने के लिए उस पते की खोज में जाती है। अब देखिए यहाँ पे केवल एक लाइन का आंसर है, बस अच्छे से ट्रांसलेट करके बनाना। तो सबसे पहले हम कठिन वर्ड देख लेते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले युद्ध, युद्ध के लिए क्या कहा जाता है, वार कहा जाता है, ध्यान रखना, WAR वार होता है। और आफ्टर होता है के बाद, और फिर हर मदर लिखेंगे अपनी माँ को, और फिर का के लिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लिख सकते हैं या ऑफ भी लिखा जा सकता है। देखिए सामान के लिए यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है बिलोंगिंग लिखा गया, ध्यान रखना बिलोंगिंग्स का मतलब है सामान। तो अच्छे से ध्यान रख लेना क्योंकि इस वर्ड का बहुत बार इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ बिलोंगिंग्स का मतलब है सामान, और वापस यानी होता है बैक, आपको पता होगा बैक यानी वापस, और लाना को ब्रिंग कहते हैं, टू ब्रिंग यानी लाने के लिए, फिर उस पते की खोज में गई। ये तो पूरा क्वेश्चन का है। तो यहाँ पे 2-3 वर्ड ही तो हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक तो वार युद्ध के लिए होता है, आफ्टर के बाद, और बिलोंगिंग्स यानी सामान होता है, बैक यानी वापस होता है। तो देखिए अब आंसर क्या बनेगा, वह का मतलब है जो यहाँ पे पुत्री है उसी की बात हो रही है, तो सी लिखेंगे, सी यानी वह, और फिर उस पते की खोज में गई, गई यानी कि जाना होता है, जाना यानी गो, गो का सेकंड फॉर्म क्या लिखना होगा, वेंट। तो यहाँ पे सी वेंट, वह गई उस पते की खोज में गई। तो यहाँ पे ये लिखा है इन सर्च ऑफ द एड्रेस, ये पूरा आपको लिखना है। और फिर टू ब्रिंग लाने के लिए, टू ब्रिंग लाने के लिए, बैक यानी वापस लाने के लिए। अब क्या वापस ला रहे हैं, अपनी माँ का सामान, यानी कि हर मदर अपोस्ट्रोफी एस बिलोंगिंग्स लिख देंगे, और फिर आफ्टर यानी के बाद, और फिर द वार यानी युद्ध के बाद। तो यहाँ पे सी वेंट, वह गई थी, और फिर कहाँ पे गई थी, उस पते की खोज में, यानी इन सर्च ऑफ द एड्रेस लिखा। टू ब्रिंग लाने के लिए, टू लगा के फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, टू ब्रिंग लाने के लिए, और बैक यानी वापस लाने के लिए, हर मदर अपोस्ट्रोफी एस बिलोंगिंग्स, और आफ्टर द वार। तो इस प्रकार आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आप आंसर देखिए तो बहुत सरल सा आंसर है, सब लोगों से बन जाना चाहिए, क्योंकि इस आंसर में कोई कठिन वर्ड आए ही नहीं है जो कठिन हो, सब वर्ड नॉर्मली हैं जो आपको पहले से पता होंगे। इसके बाद अगला थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाई हैड द ऑथर, ऑथर का मतलब लेखक होता है, लेकिन यहाँ लेखिका की बात हो रही है। तो लेखिका क्यों कम टू विजिट, आई थी मिसेज डॉर्लिंग की, यहाँ पे वो क्यों आई थी लेखिका, ये बताना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, लेखिका मिसेज डॉर्लिंग की यहाँ पे क्यों आई थी, या मिसेज डॉर्लिंग के पास क्यों आई थी। तो क्या कारण था कि मिसेज डॉर्लिंग के पास उन्हें आना पड़ा। तो देखिए हमने बताया चैप्टर में कि मिसेज डॉर्लिंग की यहाँ पे उनकी माँ का पूरा सामान रखा हुआ था, जो मूल्यवान चीजें थी वो रखी हुई थी, तो वो वापस लेने के लिए मिसेज डॉर्लिंग के पास आती हैं। तो देखिए आंसर फिर क्या बताया गया है यहाँ पे, तो आंसर बताया गया है कि लेखिका मिसेज डॉर्लिंग के पास इसलिए आई थी क्योंकि मिसेज डॉर्लिंग के पास उनकी माँ का सामान था और वह उन्हें वापस लाना चाहती थी उस सामान को। तो यहाँ पे देखिए अब 3 लाइनें बताई गई हैं, अब हम इन तीनों लाइनों का ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पे पहले तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी कठिन मीनिंग है। यहाँ पे बहुत सरल सरल से मीनिंग है। देखिए सामान को अभी अभी हमने बताया बिलोंगिंग्स कहा जाता है सामान को, तो बिलोंगिंग्स हो जाएगा। और बैक हमने देखा वापस होता है, ब्रिंग लाना होता है, वांट यानी चाहना होता है, वांट का सेकंड फॉर्म वांटेड होता है। और फिर इसके बाद देखिए उन्हें, उन्हें के लिए देम कहते हैं, और बाकी बहुत सरल से वर्ड हैं, तो ध्यान से समझना। सबसे पहली लाइन तो हम बिल्कुल क्वेश्चन की वैसे की वैसे, तो यहाँ पे हेड सहायक क्रिया सब्जेक्ट के बाद आ जाएगी, यानी द ऑथर के बाद। तो द ऑथर हैड कम टू विजिट मिसेज डॉर्लिंग, इतना क्वेश्चन से आप पूरा लिख देंगे, फिर बाद में लिखेंगे बिकॉज यानी क्योंकि। तो देखिए यहां से यहां तक पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन से लिखा,
फिर उसके बाद लिखा बिकॉज क्योंकि। तो क्वेश्चन से क्या लिखा है, हेड सहायक क्रिया यहां रख दी और पूरा यहां से यहां तक कि द ऑथर हैड कम टू विजिट मिसेज डॉर्लिंग और फिर बाद में बिकॉज। अब आगे देखिए, मिसेज डॉर्लिंग के पास उनकी माँ का सामान था, तो मिसेज डॉर्लिंग लिखा। और किसी के पास जब कोई चीज होती है तो हैज हैव हैड के द्वारा सेंटेंस बनाते हैं, तो यहां पास्ट में है तो हैड के द्वारा बनाएंगे। तो मिसेज डॉर्लिंग हैड यानी कि मिसेज डॉर्लिंग के पास था। अब उनके पास क्या था, देखिए हैड का मतलब हो जाएगा के पास था। उनकी माँ का सामान था यानी हर मदर अपोस्ट्रोफी बिलोंगिंग्स हो जाएगा। तो वाक्य क्या बना फिर, मिसेज डॉर्लिंग हेड सहायक क्रिया हो गई जिसका मतलब हो गया के पास था, और फिर क्या था, हर मदर अपोस्ट्रोफी बिलोंगिंग्स। तो दो लाइनें तो बहुत सरल हो गई ना। एक तो क्वेश्चन से हमने लिख दी कि द ऑथर हैड कम टू विजिट मिसेज डॉर्लिंग बिकॉज क्योंकि, फिर मिसेज डॉर्लिंग हैड हर मदर अपोस्ट्रोफी बिलोंगिंग्स। फिर आगे देखिए, और वह उन्हें वापस लाना चाहती थी एंड सी, और वह यानी लेखिका, ठीक है। तो एंड सी और वह वांटेड, देखिए पास्ट सिंपल है, सेकेंड फॉर्म लगाना पड़ेगा। एंड सी वांटेड और वह चाहती थी। अब देखिए दूसरी क्रिया आगे टू लगा के लिखना पड़ेगा, तो टू ब्रिंग लाना चाहती थी, बैक यानी वापस लाना चाहती थी, और देम यानी उन्हें वापस लाना चाहती थी। तो एंड सी वांटेड और वह चाहती थी, टू ब्रिंग लाना चाहती थी, बैक वापस लाना चाहती थी, देम यानी उन्हें वापस लाना चाहती थी। तो देखिए बहुत सरल सा आंसर है, पहली लाइन क्वेश्चन से है, हेड सहायक क्रिया यहां लगा के यहां से यहां तक, फिर बिकॉज मिसेज डॉर्लिंग हेड हर मदर अपोस्ट्रोफी बिलोंगिंग्स लिखेंगे, फिर एंड सी और वह वांटेड चाहती थी, टू ब्रिंग लाना चाहती थी, बैक वापस, देम उन्हें। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा, और ये बहुत सरल सा आंसर है, सब लोगों से बन जाना चाहिए क्योंकि इसमें तो कोई कठिन वर्ड मिले ही नहीं है ना, तो सब लोगों से बन जाएगा ये आंसर। अगला चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाई डिड द नरेटर होता है वर्णनकर्ता या कथाकार, जो कथा का वर्णन करता है, कह सकते हैं जो पाठ को बता रहा है। तो यहाँ पे वर्णनकर्ता हम लेखिका को ही कह सकते हैं। तो लेखिका जो है ऑफ द स्टोरी, मतलब जो कहानी की लेखिका है, कहानी का जो वर्णन करता है उसकी बात हो रही है। वो वांट चाहती है, टू फॉरगेट भूल जाना चाहती है, द एड्रेस यानी उस पते को। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो कहानी की लेखिका है, वर्णन करता है, उस पते को क्यों भूल जाना चाहती है। तो यहाँ पे कौन सा पता, मिसेज डॉर्लिंग का पता जो है वो भूल जाना चाहती है, क्यों भूल जाना चाहती है, ये हमें बताना है। तो देखिए जब लेखिका मिसेज डॉर्लिंग के यहाँ जाती है, मिसेज डॉर्लिंग वो महिला है जहां पे जो है लेखिका की माँ ने अपना सामान, अपनी मूल्यवान चीजें जो है रखी हैं, और मिसेज डॉर्लिंग ने वादा किया था कि हम आपकी चीजों को सुरक्षित रखेंगे। लेकिन जब लेखिका वहां पे गई मिसेज डॉर्लिंग के यहाँ, तो उन्हें कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया। अब मिसेज डॉर्लिंग के यहाँ जो सामान रखा है वो बहुत ही स्वादहीन तरीके से रखा हुआ जब लेखिका ने देखा, तो लेखिका का मन किया कि अब यहां से चलो निकल चलते हैं, और फिर वो उस पति को भूल जाना चाहती थी, क्योंकि अब जो उनकी भावनाएं थी उन सामानों के प्रति, वो भावनाएं सब समाप्त हो चुकी थी। तो देखिए आंसर बताया गया, वर्णनकर्ता उस महिला के घर जाती है जिसने युद्ध के दौरान उसकी माँ की मूल्यवान चीजें सुरक्षित रखने का वादा किया था, और जब वो वहां पे गई तो उसने देखा बिल्कुल स्वादहीन तरीके से, स्वादहीन को अंग्रेजी में टेस्टलेस कहते हैं, इस वजह से हमने इंग्लिश वर्ड ही यहां लिख दिया। उन्हें देखा कि बिल्कुल टेस्टलेस तरीके से चीजें रखी हैं, और फिर जो है उनका मन किया कि उस घर से निकल जाएं और उस पति को भूल जाएं, क्योंकि जो उनका सामान था, उन सामान से जो उनकी भावनाएं जुड़ी थी, वो भावनात्मक मूल्य खो जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम कठिन मीनिंग देख लेते हैं कौन कौन सी है। देखिए मूल्यवान को क्या कहते हैं, सबसे पहले तो मूल्य को वैल्यू कहा जाता है, ध्यान रखना। वैल्यू का मतलब होता है मूल्य, लेकिन वैल्यू के साथ एबल और आप जोड़ दें, वैल्यू एबल का मतलब है मूल्यवान। तो वैल्यूएबल थिंग्स यानी मूल्यवान चीजें, और सेफ यानी सुरक्षित होता है, ये तो आपको पता है ना, सेफ यानी सुरक्षित होता है। और युद्ध को हमने बताया वार कहते हैं युद्ध को, और के दौरान ड्यूरिंग होता है, के दौरान, ध्यान रखना। तो ड्यूरिंग का मतलब है के दौरान, और युद्ध को वार कहते हैं। फिर आगे देखिए यहाँ टेस्टलेस यानी कि स्वादहीन होता है, और व्यवस्थित, व्यवस्थित मतलब अरेंज्ड, यहाँ पे ध्यान रखना, अरेंज्ड का मतलब है व्यवस्थित। और फिर उन चीजों को देखा
यानी जो थिंग्स है उन चीजों को देखना, यानी सी होता है, सी का सेकंड फॉर्म साव होता है। फिर आगे देखिए, उस घर से निकलना चाहती थी वो, तो यहाँ पे निकलना, निकलना जो होता है घर से निकलना, यानी कि घर को छोड़ने की बात हो रही है, और लीव होता है छोड़ना। ध्यान रखना, लीव निकलना या छोड़ना होता है। और फिर उस पते को भूल जाना चाहती हैं, भूलना यानी फॉरगेट, क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है। और देखिए फिर यहाँ पे उसके सामान्य, उसके लिए सभी भावनात्मक मतलब इमोशनल होते हैं, भावनात्मक। वैल्यू यानी मूल्य होते हैं, और लॉस्ट यानी खो देना, तो लॉस्ट यहाँ पे हो जाएगा। और सामान को हमने बताया था आपको बिलोंगिंग्स, तो सामान को हम क्या लिखेंगे, बिलोंगिंग्स लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए तरीका को क्या कहते हैं, मैनर कहते हैं। तो ध्यान रखना, मैनर जो होता है MANNER होता है, ध्यान रखना। लेकिन मैनर के साथ जो सेवर्ड होता है उसके लिए इन लगता है, ध्यान रखना। तो इन मैनर यानी तरीके से, ध्यान रखना, जो मैनर शब्द है और मैनर के बाद एक और होता है वे भी होता है तरीका। तो यहाँ पे अक्सर आपने सुना होगा इन दिस वे, इस तरीका से। तो यहाँ पे वे कहें या मैनर कहें तो उसके साथ इन लगता है, भले ही से उच्चारण आता है। तो देखिए अब पहली लाइन देखते हैं, वर्णनकर्ता, वर्णनकर्ता को हम क्या कहेंगे, द नैरेटर। और फिर द लेडी यानी उस महिला की बात हो रही है, द लेडी ऑफ। और फिर हाउस यानी घर होता है, और गई यानी जाना, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। तो द नैरेटर वर्णनकर्ता जो है वेंट यानी गई, और कहां पे गई, टू लगा के, क्योंकि कहीं भी जाते हैं ना तो टू लगाते हैं, टू द हाउस, घर पे गई। और फिर ऑफ द लेडी यानी उस महिला के घर पे गई। तो द नैरेटर जो वर्णन करता है वो वेंट गई टू द हाउस यानी घर पे गई, ऑफ द लेडी उस महिला के। हु यानी होता है कौन, और हु यानी होता है जिसने। तो हु यानी जिसने। फिर देखिए वादा किया था, परफेक्ट टेंस है, तो हैड सहायक क्रिया लगा के थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो हु हैड, और फिर वादा किया था मतलब यहाँ पे प्रॉमिस होता है वादा करना, तो प्रॉमिस का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्रोमिस्ड। किसी भी चीज का वादा करना होता है प्रोमिस्ड। और रखना, देखिए रखना को कीप कहते हैं, तो कीप दूसरी क्रिया है, तो टू लगा के लिखेंगे, टू कीप यानी रखने का। और फिर देखिए उसकी माँ की मूल्यवान चीजों को सुरक्षित, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए उसकी माँ यानी कि हर मदर कहेंगे हम। और फिर की मतलब देखिए अपोस्ट्रोफी एस भी लिख सकते हैं और ऑफ भी लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ऑफ यदि लिखा तो फिर ऐसा लिखेंगे, मूल्यवान चीजों को पहले, फिर ऑफ, फिर हर मदर लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑफ लगा के हम लिख रहे हैं, तो यहाँ द वैल्यूएबल थिंग्स ऑफ हर मदर लिखेंगे, और फिर बाद में लिख देंगे सुरक्षित यानी कि सेफ होता है सुरक्षित। तो ये पूरा हमने चौथी नंबर पे लिखा। क्या लिखा, ध्यान रखना, मूल्यवान चीजें यानी वैल्यूएबल थिंग्स ऑफ हर मदर, और फिर सेफ यानी सुरक्षित। अपोस्ट्रोफी एस लगा के लिखें तो और ज्यादा आसान होगा कि यहाँ पे हर मदर, अपोस्ट्रोफी एस, द वैल्यूएबल थिंग्स, और सेफ यानी सुरक्षित। और ड्यूरिंग यानी के दौरान, और फिर द वार यानी युद्ध के दौरान, तो ड्यूरिंग द वार मतलब युद्ध के दौरान। तो हु हैड प्रोमिस्ड, जिसने प्रॉमिस किया था कि टू कीप हम रखेंगे, और फिर क्या रखेंगे, मूल्यवान चीजें रखेंगे यानी वैल्यूएबल थिंग्स ऑफ हर मदर, और बिल्कुल सेफ सुरक्षित रखेंगे, और ड्यूरिंग द वार युद्ध के दौरान। फिर आगे देखिए, जब उसने वैन सी, जब उसने देखा, देखा यानी सी होता है, सी का सेकंड फॉर्म साव, तो जब उसने देखा, फिर उन चीजों को देखा, देखिए उनको कहते हैं दोज, ध्यान रखना, THOSE दोज थिंग्स यानी उन चीजों को देखा। वो चीजें कैसी थी, अरेंज्ड व्यवस्थित तो रखी थी, लेकिन बिल्कुल टेस्टलेस तरीके से, मतलब स्वादहीन तरीके से। तो यहाँ पे इन हमने बताया ना, से के लिए यहाँ इन लिखा जाता है तरीका। जब भी आप कहें इस तरीके से, मैनर से या वे से, तो यहाँ पे से के लिए इन लिखा जाएगा, इन आ टेस्टलेस मैनर, इन आ टेस्टलेस मैनर यानी एक स्वादहीन तरीके से रखी हुई थी। तो यहाँ पे वैन सी, जब उसने साव देखा, दोज थिंग्स उन चीजों को देखा, अरेंज्ड व्यवस्थित देखा, इन आ टेस्टलेस मैनर एक टेस्टलेस तरीके से रखी हुई थी। तो वह उस घर से निकलना चाहती थी और उस पति को भूल जाना चाहती थी। तो के लिए नहीं लिखते हैं, वह को क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, सी। अब यहाँ पे भूलना चाहती थी, देखिए यहाँ पे ये लिखा वांट चाहती, टू फॉरगेट यानी भूला, लेकिन वांट का यहाँ सेकंड फॉर्म, तो वांटेड, वह चाहती थी, वांटेड चाहती थी, और फिर टू
फॉरगेट भूल जाना चाहती थी, और फिर द एड्रेस यानी उस पते को भूल जाना चाहती थी। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा वर्ड हमें क्वेश्चन से मिल गया है, गेट टू फॉरगेट द एड्रेस, ये लिख दिया। और फिर एंड लीव, और निकलना चाहती थी, से निकलना होता है लीव, एंड लीव द हाउस, और उस घर से निकल जाना चाहती थी। तो यहाँ पे सी वांटेड, वह चाहती थी, और फिर टू फॉरगेट द एड्रेस, उस पते को भूल जाना चाहती थी, एंड लीव, और निकलना चाहती थी, द हाउस, घर से निकलना चाहती थी। आगे देखिए उनका जो सामान था, हर बिलोंगिंग्स, उनकी जो संपत्ति थी या सामान था, उनने क्या कर दिया था, उसके लिए अपने सभी भावनात्मक मूल्य खो दिए थे। तो यहाँ पे हेड लगा के थर्ड फॉर्म लिखेंगे, लॉस्ट मतलब खो देना। देखिए लॉस का थर्ड फॉर्म आपको पता है लॉस्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए हर बिलोंगिंग्स, उसके सामान ने, हेड सहायक क्रिया, और लॉस्ट खो दिए थे, और फिर अपने सभी भावनात्मक मूल्य। देखिए भावनात्मक मूल्य को हमने बताया इमोशनल वैल्यू, आल यानी सभी होता है, और अपने के लिए हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हर कहेंगे। तो हर मतलब अपने, और आल यानी सभी, और इमोशनल वैल्यू यानी भावनात्मक मूल्य। लेकिन एक चीज याद रखना, अपने सभी भावनात्मक मूल्य को लिखेंगे कैसे। देखिए यहाँ पे जो सभी वर्ड है, सभी को हम आल कहते हैं, और आल है एक डिटर्मिनर। और देखिए यहाँ अपने, ये एक संबंधवाचक शब्द है, तो ध्यान रखना संबंधवाचक को संबंध बताने के लिए नाउन के साथ लिखना जरूरी है, और डिटर्मिनर्स आगे आ जाएगा। तो आल को आगे लिखना पड़ेगा, और आल के बाद यहाँ पे आल पहले लिखेंगे, फिर हर इमोशनल वैल्यू लिखेंगे। तो ध्यान रखना कि आल यहाँ पे आपको आगे लिखना पड़ेगा, फिर हर इमोशनल वैल्यू। तो यहाँ पे हो गया हर बिलोंगिंग्स, उसका जो सामान था, उसने हेड, लॉस्ट खो दिए थे, और क्या खो दिए थे, आल, हर इमोशनल वैल्यू खो दिए थे। और उसके लिए यानी कि फॉर, हर कह सकते हैं, फॉर यानी के लिए, उसके लिए यानी उस खुद की बात हो रही है, तो खुद के लिए तो हर लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि वो सी कैटेगरी में है। तो फॉर हर यानी उसके लिए। तो यहाँ पे हर बिलोंगिंग्स, उसके सामान ने, हेड, लॉस्ट खो दिए थे, आल, हर इमोशनल वैल्यू खो दिए थे, और फॉर हर यानी अपने लिए। देखिए एक बार रिपीट कर लेते हैं आंसर हम। द नरेटर वर्णन करता जो है, वेंट गई टू द हाउस ऑफ द लेडी, उस महिला के घर गई, हु हैड प्रोमिस्ड, जिसने वादा किया था, टू कीप रखेंगे, अब क्या रखेंगे, मूल्यवान चीजें रखेंगे, मतलब वैल्यूएबल थिंग्स ऑफ हर मदर, और सेफ, सुरक्षित रखेंगे, ड्यूरिंग द वार, युद्ध के दौरान, व्हेन सी, जब उसने, साव देखा, दोज थिंग्स, उन चीजों को देखा, अरेंज्ड, व्यवस्थित देखा, और इन आ टेस्टलेस मैनर, एक टेस्टलेस तरीके से। तो फिर सी वांटेड, वह चाहती थी, टू फॉरगेट द एड्रेस, ये लिखा टू फॉरगेट द एड्रेस, उस पते को भूल जाना चाहती थी, एंड लीव द हाउस, और उस घर से निकल जाना चाहती थी, और हर बिलोंगिंग्स जो थी, उनने हेड, लॉस्ट खो दिए थे, आल, हर इमोशनल वैल्यू खो दिए थे, और फॉर हर यानी अपने लिए। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा, और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन निश्चित है पूछा ही जाएगा, इसे आप अच्छे से करके चलें। देखिए थोड़ी सा बड़ा आंसर जरूर है, लेकिन करना तो पड़ेगा, और यदि आप प्रैक्टिस करते हैं ना ट्रांसलेट करने की, तो आसानी से आपसे बनते भी जाते होंगे। तो आज हमने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, बाकी बचे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।